छत्तीसगढ़ में SC/ST मजदूरों को नहीं मिल पा रही मजदूरी। अफसरों ने कहा केंद्र सरकार ने नियम बदला, इसलिए बढ़ी दिक्कत। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने भगवान परशुराम की जयंती पर दी शुभकामनाएं। बोले परशुराम को मानव हित के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला। कोरोना से संक्रमित मरीज और उनके परिवार के इलाज का खर्च राज्य उठाएगी। और एमपी के बड़े शहरों में छूट की उम्मीद कम। 5% संक्रमण दर वाले 10 छोटे जिलों में 17 मई के बाद मिल सकती है कर्फ्यू में ढील। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाले वित्तीय लाभों की 8वीं किश्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाने वाले वित्तीय लाभ की 8वीं किश्त जारी की। इसके साथ ही आज देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त जारी करने के दौरान आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, कृषि विभाग के सचिव अमृत खलखो और संचालक कमेटी और राज्य नोडल अधिकारी छत्तीसगढ़ जीके भी इस दौरान उपस्थित रहे। और वहीं इस बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से एएनबी न्यूज पर। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास से पूछताछ हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। दिल्ली के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ। राजधर्म मानने के बजाय सरकार का रेड राज चल रहा है। पीएम और शाह रेड राज में विश्वास रखते हैं। सुरजेवाला ने ये तमाम आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास से पूछताछ हो रही है, ये जानकारी इस समय मिल रही है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को घेरा है। रणदीप सुरजेवाला का ये साफ तौर पर कहना है कि राजधर्म मानने के बजाय सरकार का रेड राज चल रहा है। पीएम और शाह रेड राज में विश्वास रखते हैं। रणदीप सुरजेवाला का आरोप, केंद्र सरकार पर यह आरोप उन्होंने लगाया है। जानकारी है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास से इस समय पूछताछ हो रही है और पूछताछ को लेकर कांग्रेस भड़की हुई है। आपको बता दें कि कोरोना काल में श्रीनिवास के द्वारा कई अच्छे कार्य किए गए। वो लगातार मानव समाज के हित में कार्य करते रहे हैं और लोगों को मदद पहुंचाते रहे हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ को लेकर कांग्रेस भड़की हुई है और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि राजधर्म में विश्वास ये सरकार नहीं रखती है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता कर तमाम आरोप लगाए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि टीकाकरण की कमी किसी न किसी तरह से टीकाकरण अभियान को प्रभावित कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की घोषणा की थी। 1 मई को दूसरे स्टॉक के रूप में हमें 9 मई को 1.5 लाख वैक्सीन और 3.5 लाख डोज मिले। हमने भारत बायोटेक को ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है कि हमें टीका कब मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 1 मई को 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा और हमने भी उस हिसाब से तैयारी कर ली, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हुई। 1 तारीख को हमको 1.5 लाख वैक्सीन मिला और उसके बाद 9 तारीख को दूसरा खेप जो आया वो केवल 3.5 लाख डोज के ही मिले। अब उसके बाद अब
कब आएगा इसके बारे में न भारत सरकार के लोग बता पा रहे हैं न वैक्सीन उत्पादक बता पा रहे हैं। वैक्सीन के लिए हमने सीरम को भी ऑर्डर दिया है और भारत बायोटेक को भी ऑर्डर दिया है। दोनों का ऑर्डर हुए हैं, लेकिन वो जो खेप पहुंचता है वो भारत सरकार के ही आदेश से पहुंच रहा है। तो आगे कब तक मिलेगा इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। और ऐसे भी निश्चित रूप छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा की है। CGSOS द्वारा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की परीक्षाओं को राज्य समेत पूरे देश में फैली कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ ओपन स्कूलिंग से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन 24 मई से 15 जून 2021 तक किया जाना था। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वर्तमान में कोरोना के साथ साथ कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी की शिकायत प्राप्त हो रही है। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश में इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रेजिडेंसी कोठी में डॉक्टर्स की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में MGM मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों समेत शहर के सभी प्रमुख निजी हॉस्पिटलों के संचालक और डॉक्टर गण उपस्थित रहे। साथ ही बैठक में सांसद शंकर लालवानी, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे और कलेक्टर मनीष सिंह भी मौजूद थे। मंत्री सिलावट ने बैठक में कहा कि कोरोना के इस कठिन समय में ब्लैक फंगस की शिकायत ने हमारी चिंता बढ़ाई है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार इसकी उचित चिकित्सा के लिए पूरी चिंता के साथ कार्य कर रही है। एक नई आपदा, हम कोविड से उभरते हैं तो एक दूसरी चुनौती
फंगस के रूप में आ रही है। मैंने मुख्यमंत्री से निरंतर इसमें चर्चा की और आज जितने भी इंदौर के वरिष्ठतम डॉक्टर चिकित्सक हैं उन सबसे याचना की, प्रार्थना की, सहयोग के लिए, समन्वय के लिए, सामंजस्य के लिए और एक टीम वर्क के रूप में काम करें। चुनौती बड़ी है क्योंकि नए नए रूप में कोविड हमको देखने को मिल रहा है, पर मैं पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। आपको पता है रेमडेसिविर की बड़ी चुनौती थी, ऑक्सीजन की बड़ी चुनौती थी, बेड की बड़ी चुनौती है। ये जब हम इसमें ठीक ठाक स्थिति में आए हैं तो आज ये फंगस की बड़ी चुनौती आ गई है, पर चुनौती है, चिंता का विषय भी है, पर पूरे लोग सरकार के साथ पूरी चिंतन कर रहे हैं कि इस चुनौती को कैसे निपटा जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो इन दिनों जो एक समस्या आ रही है कॉमन, वो है फंगल इन्फेक्शन की, ब्लैक फंगल की बोलते हैं। उसको लेके हम पिछले सप्ताह से लगातार बैठ के कर रहे हैं। शुरुआती दौर में हमने जो इससे जुड़े हुए डॉक्टर हैं उनके साथ बैठक की थी और उसके बाद हमने जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो इसकी दवाई है वो उपलब्धता को लेकर समस्या ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पहले ये दवाई कभी उपयोग होती नहीं थी और जो दवाई विक्रेताओं ने बताया हमें कि जितनी दवाई हम साल भर में बेचते थे उतनी एक सप्ताह में हमारी बिक गई है। और उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी वालों से जब बात की तो प्रोडक्शन कंपनी वालों का कहना था कि जो साल भर में हम प्रोडक्शन करते हैं वो कुछ ही दिनों में हमारे पास समाप्त हो गई। अब सवाल ये उठता है कि दवाई कहाँ मिले। मैन्युफैक्चरर से बात की गई तो रॉ मटेरियल बाहर से आता है। तो इन सब बातों को लेकर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं। फंगल इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही हैं पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। उसके संबंध में कई दिनों से चर्चा चल रही थी डॉक्टर से, जो मेडिसिन के कंपनीज, मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं या स्टॉकिस्ट हैं, C&F एजेंट्स हैं। आज हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को भी, सीनियर डॉक्टर्स को, सब जो ओनर्स को बुलाया था। इसमें लोगों की सुविधा के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा एक हम लोग को प्रोटोकॉल बना के दे रही है प्रशासन को कि क्या इसमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स को, जो बहुत ज़रूरी है रखना ताकि फंगल ना हो। दूसरा, इसके अर्ली साइज क्या है, मतलब क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं कि फंगल हो रहा है, उसका ही बतला रहे हैं। और इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में कमेंट कर रहे हैं और क्यों हो रहा है उसके बारे में कमेंट कर रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो उस पर से कुछ अस्पतालों को हम लोग नोटिफाई करेंगे फंगल ट्रीटमेंट के लिए। और मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है ये, और एकदम से तेज़ी से बढ़ती है, बहुत कॉस्टली इसकी मेडिकेशन होती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के 4 अस्पतालों में 30 से अधिक मरीज मिले हैं। वहीं रामकृष्ण अस्पताल में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की वजह से रायपुर निवासी 40 वर्षीय एक महिला के आंख की रोशनी चली गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में अब तक 4 और नरसिंहपुर में 1 मरीज की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले संक्रमित महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में ब्लैक फंगस की पहचान की गई। इस बीच महिला की एक आंख की रोशनी चली गई है। उधर राज्य में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी किया है। तो ब्लैक फंगस की ये जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के 4 अस्पतालों में 30 से अधिक मरीज मिले हैं। वहीं रामकृष्ण अस्पताल में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की वजह से रायपुर निवासी 40 वर्षीय एक महिला के आंख की रोशनी चली गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में अब तक 4 और नरसिंहपुर में 1 मरीज की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले संक्रमित महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में ब्लैक फंगस की पहचान की गई। इस बीच महिला की एक आंख की रोशनी चली गई। उधर राज्य में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ईद के त्योहार पर कोरोना महामारी का सीधा असर देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में शुक्रवार को ईद मनाई जा रही है। राजधानी की बड़ी मस्जिदों में शुमार ईदगाह, ताजुल मसाजिद समेत दूसरी मस्जिदों में महामारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई। लोगों ने बिना गले मिले एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। पालन सभी लोग कर रहे हैं। सभी लोगों ने अपने अपने घरों में आज शांतिपूर्वक ईद की नमाज अदा की। सभी ने शासन प्रशासन का सहयोग किया। हम यहाँ सुबह 4 बजे ड्यूटी पर आ रहे थे, तो जब नमाज का वक्त हुआ तो लोगों ने पूरा सहयोग पुलिस को प्रदान किया। लोगों ने अपने घरों में नमाज अदा की और ऊपर वाले से दुआ मांगी कि जल्द से जल्द ये वबा खत्म हो और डेली जैसी खुशियाँ बहाल हों। लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक ईद बनाई है सर, अपने अपने घरों में नमाज अदा करी गई है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं अभी। अच्छा, ये लॉकडाउन के समय में और पिछली ईद में कितना अंतर है? कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछली बार भी इसी शांतिपूर्वक ईद बनाई गई थी, इस बार भी शांतिपूर्वक ईद है। लोगों ने सहयोग करा है। क्या दुआएं करी अपने घरों में? लोगों ने क्या दुआएं करी अपने घर? यहाँ पे गाड़ी मत लगाएं आप, कृपया गाड़ी हटा दें यहाँ से। जल्द से जल्द इससे निजात पाया जाए हमारे लिए। छत्तीसगढ़ में पहले अपने ही गांव में बेरोजगार रहने वाली अनेकों महिलाओं को अब गौठान के माध्यम से रोजगार मिल गया है। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर गौठानों का बखूबी संचालन ही नहीं कर रही हैं, बल्कि अपनी आमदनी का जरिया भी बना चुकी हैं। कोरोना संक्रमण काल से जहां अनेक व्यापार और व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, वहीं ग्राम सुराजी योजना के तहत निर्मित गौठानों से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आमदनी अर्जित कर घर का खर्च भी उठा रही है। उत्तर बस्तर कांकेर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से तमाम आर्थिक गतिविधियां जैसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्य कर पैसा कमा रही हैं। शासन की ग्राम सुराजी योजना के तहत निर्मित ओवरी गोठान स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिलाने के साथ उनको आमदनी भी उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2021 के दौरान अब तक 4,76,631 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हो चुका है, जो लक्ष्य के 1/4 से अधिक है। राज्य में चालू वर्ष के दौरान 16,71,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना संकट के दौरान आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन और आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए वनवासियों की तरफ से तेंदुपत्ता का संग्रहण जारी है। राज्य में अब तक संग्रहित मात्रा में से वन मंडल बीजापुर में 40,239 मानक बोरा और सुकमा में 56,996 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण शामिल है।
कोरोना को भगाने के लिए कहीं गोबर से स्नान किया जा रहा है तो वहीं पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की मंत्री उषा ठाकुर कह रही हैं कि यज्ञ करने से कोरोना से बचाव होगा। इन सब के बीच अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाल्टी में यज्ञ और हवन किया गया। पूरे गांव में धूनी रमाई गई। कहते हैं कि जब लॉजिक कमजोर पड़ जाए तो मैजिक पर भरोसा बढ़ जाता है, लेकिन लॉजिक के बिना मैजिक भी काम नहीं करता। ये बात लोग समझ नहीं पाते। बाल्टी यज्ञ के बाद ग्रामीणों का मानना है कि कपूर और हवन सामग्री के धुएं से गलियों में कोरोना संक्रमण को खत्म किया जा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर सभी वर्गों के श्रमिकों का मजदूरी भुगतान एकरूपता से किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में मनरेगा के संयुक्त सचिव को लिखे पत्र में विभाग ने जानकारी दी है कि मनरेगा के तहत एक ही ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य वर्ग के श्रमिकों को मजदूरी भुगतान के लिए FTO जारी किया गया था। इनमें से केवल अन्य वर्ग को ही भुगतान हो रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के श्रमिकों का भुगतान नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक मनरेगा में कार्यरत सभी वर्ग के श्रमिकों का मजदूरी भुगतान एक नोडल खाते के जरिए हो रहा था। राज्य सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजे पत्र में बताया है कि भारत सरकार की ओर से मजदूरी भुगतान के लिए नए नियम लागू करने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शहर काजी इशरत अली ने शहरवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। शहर काजी ने लोगों को अपने घरों में ईद मनाने की सलाह दी। साथ ही मुस्लिम समाज ने भी सादगी भरे माहौल में ईद मनाई। सभी ने अमन चैन और कोरोना महामारी से मुक्ति की दुआ मांगी। ईद का त्यौहार लोगों ने अपने घरों में रहकर मनाया है और मना भी रहे हैं और मेरी जानिब से शहर के, सूबे के और मुल्क के तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये वबा हमारे भारत से नहीं पूरी दुनिया की ज़मीन के ऊपर से ख़त्म हो जाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा जिले में पत्रकारों के लिए विशेष कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला चिकित्सालय में आयोजित विशेष कोरोना टीकाकरण शिविर में पत्रकारों और उनके परिजनों ने उत्साह के साथ कोरोना का टीका लगवाया। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर मानते हुए टीकाकरण में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत जिला चिकित्सालय में विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष टीकाकरण शिविर के लिए पत्रकारों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, स्वास्थ्य विभाग और सुकमा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। आबकारी मंत्री लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के सभी लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोरोना के मुफ्त टीकाकरण का निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी के बीच लगातार जनता के सामने रहकर खबरें पहुंचाने वाले पत्रकारों को शासन द्वारा टीकाकरण में प्राथमिकता दी गई है।
मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। अब अरब सागर में बनने वाले ताऊ तेज साइक्लोन के कारण भी प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि अरब सागर में 16 मई को ताऊ तेज साइक्लोन बनने की संभावना है। इस साइक्लोन का असर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। इसके कारण 17 मई से 19 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। हालांकि इसको लेकर सटीक स्थिति 48 घंटे के बाद ही साफ हो पाएगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इसका कारण साउथ ईस्ट एमपी में ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इससे साउथ ईस्ट एमपी से नॉर्थ केरल तक एक टफ लाइन बनी हुई है। यह टफ लाइन नमी ला रही है। इससे प्रदेश में बादल बनने के साथ बारिश हो रही है। इसके कारण भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, रीवा संभाग के हिस्सों में गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आज अक्षय तृतीया का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सरकार ने सभी विभागों, विशेषकर राजस्व, पंचायत, पुलिस और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों और मैदानी अमले को अलर्ट रहने और इसकी सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ शासन के महिला बाल विकास मंत्रालय ने राज्य के सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, महिला बाल विकास विभाग समेत सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। अधिकारियों को बाल विवाहों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक ग्राम पंचायतवार होने वाले विवाहों की पूर्व में समीक्षा ग्राम स्तरीय और खंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के माध्यम से की जाए। बाल विवाह के आयोजन की सूचना प्राप्त होने पर पहले विवाह रोकने के लिए लोगों को समझाया जाए और नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा ममता बनर्जी की देवी अहिल्याबाई होलकर से तुलना पर सियासत शुरू हो गई है, जिसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। विजयवर्गीय ने कहा कि संजय राउत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने अहिल्या देवी को नहीं पढ़ा, उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा विजयवर्गीय ने कोरोना से लड़ाई पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारी में है। सभी अस्पतालों का विस्तार हो रहा है, सभी जगह सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। भविष्य के लिए भी हमको चिंता करना पड़ेगी और थर्ड राउंड भी इसका आ सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सब जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें चिंता प्रकट की है। इसी तारतम्य में आज मैं ये पहले टीबी हॉस्पिटल था राज्य सरकार का, पर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। यहाँ पर स्टाफ स्वीकृत है, लगभग 6 डॉक्टर एमडी यहाँ पर हैं। इसके अलावा स्टाफ भी है। रमेश जी ने बीड़ा उठाया, तुलसी सिलावट जी, राजेंद्र जी, राज कपूरा जी हमारे पार्षद, इन लोगों ने बीड़ा उठाया कि इस हॉस्पिटल को जन सहयोग से चलाना। इसमें क्योंकि श्रम मंत्रालय का है ये, तो राज्य सरकार का सहयोग भी लगेगा और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा जन सहयोग से खड़ा कर देंगे, जिससे एक अतिरिक्त हॉस्पिटल 100 बेडेड यहाँ पर उपस्थित हो जाए। यहाँ पर इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी।